वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस सीरीज एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है तानवा से। पगला आदमी पूरी तरह से ट्रेन के ख्यालों में खोया रहता है और जब खुद को रोक नहीं पाता तो उससे मिलने का प्लान बनाता है। वो ट्रेन के दोस्त से रिक्वेस्ट करता है और ट्रेन को मिलने बुलाता है। ट्रेन उससे मिलने जाता है क्योंकि उसे लगा था कि तानवा उसे कोई चीज वापस करने वाला है, बट वो एक हैंकी होगी ये नहीं सोचा था। इसीलिए वो तानवा से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचता है, लेकिन तानवा उसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। उसे बैडमिंटन कंपटीशन खेलने के लिए कहता है ताकि लूजर और विनर का डिसाइड हो सके, लेकिन ट्रेन उससे 2 कदम आगे था। वो बैडमिंटन के बदले स्विमिंग कंपटीशन करने के लिए कहता है। बस इतना सुनते ही बेशर्म तानवा तुरंत अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। ट्रेन उसके साथ स्विमिंग की रेस लगाता है, मगर तानवा उसे बोलता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक कर रख सकता है इसकी कंपटीशन होगी। फिर दोनों पानी के अंदर सांस रोक कर रखते हैं, लेकिन ट्रेन देखता है कि तानवा पानी में कहीं नहीं है और अचानक से तानवा उसके पीछे से करीब आ जाता है। ट्रेन नर्वस हो जाता है और पानी से बाहर निकल जाता है। तो बस वो गेम हार जाता है, लेकिन वो तानवा को बोलता है कि उसने चीटिंग की, इसीलिए गेम कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर से ट्रेन को अजीब महसूस होने लगता है। वो भी तानवा के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पाता। उसे अपने आप पर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो होमोसेक्सुअलिटी को समझने के लिए एक बुक भी लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ चाचा लर्ट भी नारायण को बुला ही नहीं पा रहे थे। उन्हें अपनी बीवी की जगह नारायण का फेस नजर आता है और वो उनके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो बोलती है कि हमें बच्चे पैदा करने चाहिए, चाचा होश में आ जाते हैं कि ये नारायण नहीं है, इसीलिए वो उनसे दूर हट जाते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल नारायण के लिए लिखते हैं वो, मगर नारायण जैसे ही ये पढ़ता है वो काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि चाचा उसे अपने दिल की बात बता रहे थे और नारायण इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। नारायण से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। दोनों लंच पर जाते हैं और वो न्यूज़पेपर के बारे में उसे बोलती है कि चीफ ने तुम्हें कर्नल लर्ट के बारे में न्यूज़ छापने से मना किया था, पर तुम नहीं माने। नारायण उसे बोलता है कि तभी तो लोगों को समझ आएगा कि सरकार और ये अमीर लोग उनके साथ क्या कर रही है। गर्लफ्रेंड को इस बात का बुरा लग जाता है। उसे बोलती है कि जस्ट बिकॉज कोई अमीर पैदा हुआ, तुम्हारे जैसे डेमोक्रेटिक पर्सन के लिए वो एक विलेन हुए, राइट। नारायण समझ जाता है कि लड़की नाराज है। वो उसे मनाता है। वही न्यूज़पेपर चाचा और उसकी फैमिली भी देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कर्नल लर्ट ने कंफर्म किया है पावर प्लांट में लोगों के बीच बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बाकी सब ठीक है। तो अब किसी भी तरह से किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। देवी न्यूज़ देखकर चाचा से कहती है कि लोग उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, मगर चाचा बोलते हैं कि न्यूज़ वालों का काम है ये, वो देख लेंगे। फिर वो नोटिस करते हैं कि ट्रेन कुछ खोया खोया सा रहता है। वो ट्रेन को बाहर लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। ट्रेन उन्हें बताता है कि स्ट्रेस तो है, मे बी साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ सकता है। चाचा बस उसे समझाते हैं कि देखो, अगर डॉक्टर की जरूरत महसूस होती है तो जाओ, और नहीं तो टाइम सब कुछ हील कर देता है। ट्रेन उनसे भी पूछता है कि न्यूज़ को लेकर परेशान है आप भी। चाचा बोलते हैं कि देश के लिए बेनिफिट सबसे आगे है, इसके लिए बड़ी कंपनी को चुनना कोई गलत बात नहीं है, मगर आर्मी का काम बस देश में शांति बनाए रखना है और उतना ही लोगों को बताना है जितना नेसेसरी हो। तो हम प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए डायरेक्टली लोगों से बातें नहीं कर सकते। इसके बाद चाचा वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ मीडिया वाले उनके सामने सवालों की लाइन लगा देते हैं, मगर आज नारायण चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो कुछ भी सवाल नहीं करता। ये बात दूसरे रिपोर्टर्स भी नोटिस कर लेते हैं और पूछते हैं कि कर्नल लर्ट ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, आज वो शांत है। मगर नारायण इधर उधर का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन अपने बॉस से मिलने जाता है, वही तानवा के पैराडाइज में। वहाँ वो बॉस से प्लांट की सिचुएशन की बात करता है, प्रोटेस्ट को कैसे शांत किया जाए, कैसे हम लोगों को वो फायदा दिखा सके जो हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में पूछता है। लेकिन बॉस कहते हैं कि अभी नहीं समझोगे तुम, जब रियल में लोगों से डील करनी पड़ेगी ना तब समझ आएगा। ट्रेन बॉस से बात करने के बाद बाहर आता है और एक डीवीडी गिरा हुआ देखता है जो उस टाइम के मोस्ट फेमस सिंगर की थी। वो तुरंत उसे संभाल कर रख देता है, लेकिन उसकी नजर तानवा पर जाती है।
और तानवा तुरंत उसे पकड़कर बारिश में भीगने के लिए लेकर जाता है और ट्रेन उसके साथ बारिश में मोर बनकर डांस करता है। इसके बाद ट्रेन वहां से वापस जाता है, मगर तानवा उसे थोड़ी देर रुकने को कहता है। उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ मेरे साथ अच्छा लगता है राइट, तुम यहाँ थोड़ी देर भी स्ट्रेस में नहीं दिखे। ट्रेन को उसकी बातें सही लगती है और वो रुक जाता है। उस शाम फिर से ट्रेन वापस आकर तानवा के बारे में ही सोचता है, मगर इस बार की सिचुएशन अलग थी। उसे ये फीलिंग्स पसंद आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नारायण फिर से चाचा के आर्टिकल पढ़ता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक नोट्स लिखता है और चाचा को देने के लिए जाता है, लेकिन चाचा का असिस्टेंट बीच में आ जाता है, तो इसीलिए नारायण एस्ट्रे में नोट्स रखकर चला जाता है। वहीं ट्रेन भी अपनी कोशिश में जारी था। वो देश के भलाई के लिए उस पावर प्लांट के बारे में स्टूडेंट्स से बात करना चाहता था, ताकि उन्हें समझा सके कि यह उनके भलाई के लिए है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उससे बात करने को तैयार नहीं था। तभी उसे यूनिवर्सिटी में तानवा दिख जाता है, जो कि उसी यूनिवर्सिटी का एक एलुमनाई भी था, और अब वो यूनिवर्सिटी में ट्रेन के पीछे पीछे मधुमक्खी बनकर घूमने लगता है। उन दोनों को साथ में विक्टर की गैंग भी देख लेते हैं और वो ट्रेन के बारे में और गलत सोचने लगते हैं। उस दिन विक्टर की गैंग से मिलने नारायण आता है। उन्होंने प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए उसे बुलाया था। सब फिर विक्टर के घर लंच पर जाते हैं और वहाँ उन्हें विक्टर के डैड का लिखा एक बुक मिलता है, जिसमें उन्होंने एक टेरर अटैक को कवर किया था, लेकिन डैड उसे पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं होते। उन्हें डर था कि अगर इस बारे में यूएसएसआर यानी कि रशियन गवर्नमेंट को पता चला तो उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि खुद वो थाईलैंड में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन सब उन्हें समझाते हैं कि अब सिचुएशन बदल चुकी है। इवन यूएस गवर्नमेंट भी इसे पब्लिश करना चाहेंगे, ताकि देश के हर कोने तक उनकी आवाज जाए, और इस तरह से वो डैड को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं ट्रेन की खोज जारी थी और उसकी खोज पूरी होती है विक्टर के पास। विक्टर उसे बोलता है, आप मुझसे भी पूछ लीजिए प्रोफेसर, मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। ट्रेन उससे बात करता है और समझाता है कि देखो, जब यहाँ डेवलपमेंट होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे आएंगे, तरक्की होगी, और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो इसका भी इंतजाम होगा। लेकिन विक्टर कहता है कि ये सुख सुविधा लोगों ने मांगे तो नहीं है। आप जैसे अमीर घरों में पैदा हुए लोग नॉर्मल लोगों की तकलीफ नहीं समझ पाएंगे। ट्रेन उसे बोलता है कि अमीर लोग बुरे हैं और पुअर अच्छे हैं, ऐसे जज करना सही है क्या? विक्टर के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन को गरीबों की तरीके से खाना खाने के लिए कहता है और ट्रेन सच में सब हजम कर जाता है। दूसरी तरफ चाचा लर्ट नारायण के नोट्स के हिसाब से लाइब्रेरी में बुक ढूंढते हैं और अंडरलाइन किए हुए लाइंस को पढ़ते हैं। फिर वो भी रिप्लाई लिखते हैं। चाचा बार बार उसे अपनी फीलिंग्स बताते हैं और नारायण उसे रिजेक्ट करता है। पर एक दिन चाचा भी नोट्स नहीं लिखते। नारायण लाइब्रेरी में बुक ढूंढने आता है, मगर जब उसे नोट्स नहीं मिलता तो वो काफी परेशान हो जाता है। तभी चाचा पीछे से आ जाते हैं और एक बुक की लाइन पढ़ते हैं। नारायण वहां से जाने लगता है, पर चाचा उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि किसी से प्यार करना क्राइम है क्या? अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो क्यों बार बार नोट्स लिखते हो तुम? और एवरी बुक रोमांस से जुड़े होते हैं, मगर तुम अपनी फीलिंग्स शो नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो रिप्लाई मत लिखो और मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। नारायण अपनी सफाई देता है, मगर चाचा उसे लाइब्रेरी के एक रूम में लेकर जाते हैं, उसे किस करते हैं और बोलते हैं कि अगर फीलिंग्स नहीं है तो वो वहाँ से जा सकता है। लेकिन नारायण कितनी भी कोशिश करे वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाता और दोनों कुछ देर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। दूसरी तरफ देवी एक फॉरबिडन लव की बुक पढ़ती है। तभी चाचा का असिस्टेंट वीरा उनके लिए प्लांट्स लेकर पहुंच जाता है। उसे बताता है कि बॉस लट ने कहा है वो खुद आएंगे, तो तब तक मुझे घर की केयर करने का टाइम मिल गया। देवी उसे प्लांट लगाने के लिए कहती है और उसके प्राइस भी पूछ लेती है ताकि वो उसे पे कर दे। इसके बाद वो वॉलेट से पैसे निकालने के लिए जाती है, मगर जब वो वीरा को पौधे में पानी डालते देखती है तो उसके फीलिंग्स बदलने लगते हैं। वो कुछ अलग नजर से उसे देखने लगती है और सेम वीरा भी। इधर ट्रेन और विक्टर की डिबेट जारी थी। विक्टर सरकार के सामने अपनी मांग को रखने के लिए प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, वहीं ट्रेन उसे समझा रहा था कि प्रोटेस्ट में किसी का भला नहीं हुआ है, इसमें उसकी मौत भी हो सकती है, इसमें उनकी मौत भी हो सकती है। कोई अपना बेटा खो देता है, कोई अपनी फैमिली खो देता है, और किसी अपने को खोने का दर्द वो अच्छी तरह से समझ सकता है। विक्टर उसकी बातों के बारे में थोड़ा सोचता है
और उन दोनों को साथ में विक्टर की गैंग भी नोटिस कर लेते हैं। उनके डिबेट के बीच फिर से तानवा की एंट्री हो जाती है और शाम को सब तानवा की यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहां तानवा को परफॉर्म करते देखकर ट्रेन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और ये बात विक्टर भी नोटिस कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।